नमस्कार बच्चों, नीति शतक में एक बार पुनः सभी का स्वागत है। आज जो हम नीति शतक का श्लोक लेंगे, जहाँ से प्रारंभ करेंगे, शांतिश्चेत कवचेन किम किम आरिभि क्रोधोश्चेत देहिनाम ज्ञातिश्चेद अनलेन किम यदि सुहृद दिव्ये औषधे किम फलम किम सर्पे यदि दुर्जनाः किमु धनेर्विद्या अनवद्या यदि व्रीडा चेत किमु भूषणे सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम। देखो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी भी मनुष्य के पास ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि मनुष्य के पास यदि क्षमा विद्यमान है तो उसे किसी भी प्रकार के कवच की आवश्यकता नहीं है। और मनुष्य अगर क्रोधी है तो शत्रुओं की क्या आवश्यकता, क्योंकि वो क्रोध ही उसके स्वयं के लिए शत्रु बन जाता है। तो शत्रु व्यक्ति को क्रोध की आवश्यकता क्रोधी व्यक्ति को शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है। और अगर बंधु बांधव हैं, बहुत वो बंधु बांधवों से घिरा हुआ है, तो फिर आग से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि बंधुजन जो है ईर्ष्यावश आग की तरह उससे जलते रहेंगे। और यदि उसके पास अच्छे मित्र हैं तो दिव्य औषधियों का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जो मित्र हैं वो हर तरह की पीड़ा को हर लेते हैं, तो उसे कोई औषधियों की आवश्यकता नहीं है। यदि उसके पास दुर्जन हैं, बुरे मित्र हैं, तो उसको सांपों की कोई, क्योंकि जैसे सांप डसते हैं वैसे ही दुर्जन उसको डस देंगे। और यदि उसके पास उत्तम विद्या है, अच्छी विद्या है, तो उसको धन की कोई आवश्यकता, धन से कोई प्रयोजन नहीं है। और यदि मनुष्य के पास लज्जा है तो आभूषणों से कोई मतलब नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति के पास कवित्व शक्ति है, विद्वत शक्ति है, तो उससे ही वो सबका दिल जीत लेगा, तो उसको राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। कि देहीधारियों में, देही नाम से मतलब देहधारी मतलब कौन? मनुष्य। मनुष्यों के पास यदि शांति यानी कि सहनशीलता चेत यदि है, तो उनको कवचेन किम, तो उनको कवच से क्या प्रयोजन। क्रोध अस्ति, यदि क्रोध है चेत, तो अरि यानी शत्रु, तो शत्रुओं से किम क्या प्रयोजन। ज्ञाति से तात्पर्य है यहाँ बंधु बांधव। यदि उसके पास बंधु बांधव हैं, बंधुजन हैं, तो उसको अनलेन आग से क्या प्रयोजन। सुहृद अस्ति, यदि उसके श्रेष्ठ मित्र हैं, तो दिव्य औषधे किम फलम, तो ऐसी परिस्थिति में श्रेष्ठ औषधियों का उसके लिए कोई फल नहीं है। दुर्जनाः सन्ति, यदि दुर्जन व्यक्ति उसके पास हैं, आसपास विद्यमान हैं, तो सर्पे किम, उसको सांपों की क्या आवश्यकता, सांपों से उसे कोई प्रयोजन नहीं है। अनविद्या मतलब है जो कि बिल्कुल दोष रहित है, यानी कि किसी प्रकार के दोष से रहित शुद्ध विद्या है, उत्तम विद्या है। तो धने किमु, तो उसको धन की कोई आवश्यकता नहीं है। और व्रीडा से तात्पर्य लज्जा, अगर लज्जा है तो आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है। सुकविता यानी कि अगर उसके पास अच्छा कवित्व भाव विद्यमान है, वो एक अच्छा कवि या अच्छा विद्वत व्यक्ति है, तो राज्येन किम, उसको राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थात यहाँ बताया है कि जो सहनशीलता है वो व्यक्ति को अनेक प्रकार की विपत्तियों से बचा लेती है। और जिस व्यक्ति में सहनशीलता होती है उसे किसी अन्य सुरक्षा कवच की आवश्यकता नहीं होती।
और इसके विपरीत यदि क्रोध है किसी व्यक्ति में तो वो मनुष्य के लिए एक विनाशकारी शत्रु के समान होता है। क्रोधी व्यक्ति को अन्य किसी भी प्रकार के शत्रु की आवश्यकता नहीं होती। और यदि हमारे पास में भाई बंधु वगैरह रहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें आग की ज़रूरत नहीं होती। बांधवजन जो होते हैं, बंधु बांधवजन, वो ईर्ष्यावश आग की तरह जलते रहते हैं। और यदि हमारे मित्र हैं, प्रिय मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, तो दिव्य औषधियों की तरह वो हमारी किसी भी पीड़ा को, किसी भी कष्ट को दूर करते रहते हैं, दूर करने में सहायक बनते हैं। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति के पास दुष्ट लोग रहते हैं तो उसको सांपों की कोई आवश्यकता नहीं होती। और यदि किसी व्यक्ति के पास परिष्कृत विद्या है, श्रेष्ठ विद्या है, तो उसे धन धान्य की, किसी प्रकार के और धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विद्या जो है श्रेष्ठ संपत्ति मानी जाती है। लज्जा जो है वो मनुष्य का उत्तम आभूषण है। लज्जावान मनुष्य दुष्कर्मों की ओर प्रवृत्त नहीं होता। इसीलिए बताया गया है कि लज्जा के गुण से बढ़कर कोई आभूषण नहीं होता। यदि किसी के पास कवित्व शक्ति है तो उस व्यक्ति को राज्य की आवश्यकता नहीं है। कविता के बल से कवि जो है वो सहस्रों लोगों के हृदय पर शासन करता है, हजारों लोगों के हृदय पर जो है वो शासन करता है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि यदि ये गुण व्यक्ति के पास विद्यमान है तो उसे किसी इन सब अन्य चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। अब अगला श्लोक लेंगे बच्चों। दाक्षिण्य स्वजने दया परिजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने च आर्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने कांताजने धृष्टता ये च एवं पुरुषाः कलासु कुशलासु तेषु एव लोक स्थिति। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बंधुओं के साथ अच्छा व्यवहार करता है और जो सेवक हैं उन पर दया भावना रखता है और दुष्टों के साथ दुष्ट व्यवहार करता है और सज्जनों के प्रति प्रेम भावना रखता है और राजाओं के साथ जो है नीतिपूर्वक व्यवहार करता है, तो विद्वानों के साथ सरल और नम्र व्यवहार करने वाला जो व्यक्ति है और शत्रुओं के सामने वीरता दिखाने वाला जो व्यक्ति है और जो गुरुजन, जो अपने से बड़े हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनके प्रति जो सहनशीलता की भावना को अपनाता है और स्त्री जनों के साथ जो है प्रगल्भता पूर्वक व्यवहार करता है, तो ये सब व्यक्ति के व्यवहारिक गुण हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रकार का व्यवहार रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति व्यवहार कुशल होते हैं और उन्हीं कुछ ऐसे व्यवहार कुशल व्यक्तियों के ऊपर ही यह संसार टिका हुआ है। स्वजने दाक्षिण्यम, अपने आत्मीय लोगों के साथ दाक्षिण्यम यानी उदार व्यवहार। परिजने, जो परिजन हैं, सेवक वर्ग हैं, उनके साथ दया, उनके साथ दयापूर्ण व्यवहार करना। दुर्जने, दुर्जन लोगों के साथ साठ्यम, धूर्ततापूर्ण व्यवहार करना। साधुजने, सज्जनों के साथ प्रीति यानी प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। नृपजने, जो शासक वर्ग हैं उनके साथ नयः, नीति पूर्वक व्यवहार करना। विद्वज्जने, और विद्वान व्यक्तियों के साथ आर्जवम, सरलता के साथ व्यवहार करना। शत्रुजने, शत्रुजनों के साथ शौर्यम, शूरवीरता के साथ व्यवहार करना। गुरुजने, गुरुजनों के साथ क्षमा, सहनशीलता पूर्वक व्यवहार करना। कांताजने, अर्थात जो स्त्री जन हैं
उनके साथ धृष्टतापूर्वक, धृष्टता से मतलब है प्रगल्भता के साथ व्यवहार करना। ये पुरुषा एव कलासु कुशला, जो पुरुष इन सब कलाओं में कुशल होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, तेषु एव, उनके ऊपर ही लोक स्थिति, अर्थात उनके ऊपर ही इस संसार की स्थिति टिकी हुई है। कहने का तात्पर्य, संसार में भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग रहते हैं और लोगों के साथ हमारे संबंध अलग अलग होते हैं। अतः उनके साथ जो हमारा व्यवहार होता है वो भी हमें अलग अलग दृष्टि से करना पड़ता है, भिन्न भिन्न दृष्टि अपनानी पड़ती है। भर्तृहरि जी लोक व्यवहार के लिए आवश्यक गुणों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने दुष्ट जनों से उदार व्यवहार करना चाहिए, श्रेष्ठ व्यवहार करना चाहिए। सेवक वर्ग पर हमें दया भावना रखनी चाहिए और जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके साथ धूर्तता करने से हमको हिचकना नहीं चाहिए। उनके साथ हमें धूर्ततापूर्वक व्यवहार करना, क्योंकि वो दुष्ट हैं और दुष्ट इसी भाषा को समझते हैं। और उनके साथ यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति है उनके साथ नम्र या फिर सरल व्यवहार करना उचित नहीं होता। और जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके साथ हमें स्नेह रखना चाहिए तथा राजाओं के साथ हमें नीतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। विद्वान लोगों के साथ जो है निश्चलतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और शत्रु के सामने शौर्य प्रदर्शित करना और गुरुजनों के सामने सहनशीलता अपनाना, ये श्रेयस्कर होता है, अर्थात ये श्रेष्ठ व्यवहार की श्रेणी में आता है। और जो स्त्री जन हैं उनके साथ प्रगल्भतापूर्वक यानी कि चतुराई पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जो लोग लोक व्यवहार में इन सभी गुणों को अपनाते हैं उन्हीं लोगों के ऊपर जो है लोक मर्यादा टिकी हुई रहती है। अर्थात कहने का तात्पर्य, सांसारिक व्यवहार जो है उन व्यक्तियों के इन व्यवहारों के कारण ही लोक की स्थिति बनी हुई है, इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। अब अगला श्लोक लेंगे, सत्संगति प्रशंसा। इस श्लोक में जो है सत्संगति की अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ संगति करने से किस प्रकार से हमें फ़ायदा होता है, इसका इन्होंने चित्रण किया है कि हमें श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ जो है व्यवहार किस तरह से करना चाहिए और सत्संगति की प्रशंसा की गई है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मान्योतिम दिश्यति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। ये कहते हैं कि सत्संगति के महत्व को बताते हुए यहाँ पर बताया गया है कि जो सत्संगति होती है वो अर्थात अच्छे विद्वान व्यक्तियों के साथ हम रहते हैं जब वो हमारी बुद्धि की जो जड़ता होती है उसको दूर कर देती है और वाणी में जो है सत्य का आधार कर देती है, सम्मान और उन्नति करती है और पाप को दूर करती है, हृदय को प्रसन्न करती है और सारी दिशाओं में हमारी कीर्ति को फैलाती है। बताओ सत्संगति मनुष्यों का क्या भला नहीं करती, अर्थात सत्संगति जो है वो मनुष्यों का सब प्रकार से भला करती ही है। कि सत्संगति धिय जो बुद्धि की, जाड्यम जो जड़ता होती है उसको हर लेती है, अर्थात मूर्ख व्यक्ति अगर अच्छे व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो उनकी बुद्धि की जड़ता खत्म हो जाती है। वाची सत्यम सिंचती, हमारी वाणी में सत्य का संचार, क्योंकि जब हम बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो हम भी उनके जैसे ही बुद्धिमान होने का प्रयत्न करते हैं, तो इस प्रकार से वाणी में सत्यता का संचार करती है। मानोन्नतिम दिशती, हमारे सम्मान को दिशाओं में फैलाती है। और पापम अपाकरोति, पाप को हमसे दूर कर देती है। चेतः प्रसादयति, चित्त को प्रसन्न करती है। और दीक्षु तनोति कीर्तिम, अलग अलग दिशाओं में हमारी कीर्ति को फैला देती है। कि सत्संगति कथ्य, कि बताओ सत्संगति जो है
पुंसाम मनुष्यों के लिए किम न करोति, क्या नहीं करती है। अर्थात सत्संगति मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से दूर करती है, उसके लिए सभी श्रेष्ठ कार्य करती है। सज्जन व्यक्तियों की संगति से मनुष्य खुद भी सत्यवादी बन जाता है और शुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है, पापों से मुक्त हो जाता है और उसमें जो है मनुष्य में सात्विक भावनाओं का संचार होता है। और इस प्रकार जब मनुष्य में सद्गुण आ जाते हैं अच्छे व्यक्तियों के साथ रहने से, तो वो यश को प्राप्त करता है। इस प्रकार से जो सत्संगति है वो मनुष्य के उत्कर्ष, सत्यवादिता, सम्मानोन्नति, सदाचरण और यश और मन की प्रसन्नता आदि सभी गुणों को प्रदान करती है। इनसे बढ़कर ऐसे और क्या लाभ हो सकते हैं जो सत्संगति हमें प्रदान नहीं करती। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि वस्तुतः जो सत्संगति होती है वो मनुष्य के अभ्युदय में सबसे अधिक सर्वाधिक सहयोग करने वाली होती है। इसीलिए हमें सज्जन व्यक्तियों का साथ अपनाना चाहिए।